हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यू आई के और एक एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक के बारे में। एक है येस बैंक और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। और ये दोनों का हम करेंगे कंपैरिजन। हालांकि दोनों डिफरेंट डोमेन से, एक तो बैंक से है और दूसरा जो टेलीकॉम सेक्टर से है, बट हम कंपैरिजन करेंगे दोनों पेनी स्टॉक का। इन दोनों में से बेहतर कौन। अभी इनमें से हम चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले हम चर्चा करेंगे, दोनों का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद उसका टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस भी कर लेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आखिर में मैं बताऊंगा कि दोनों में से कौन बेहतर है, कौन आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। ये सारा चीज़ मैं एंड में बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस में पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट कैप दोनों का लगभग सेम ही है, 50,000 करोड़ का है। और करंट प्राइस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 17 रुपये चल रहा है, 18 रुपये के अराउंड चल रहा है और 11 रुपये में चल रहा है वोडाफोन आइडिया। और यहाँ पे स्टॉक पी इसका 66 है, जो कि हायर साइड में। और इसका स्टॉक पी में कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी भी लॉस मेकिंग है। ये प्रॉफिट मेकिंग है बट ये लॉस मेकिंग है अभी भी। तो ये एक डिफरेंस है जिसमें वोडाफोन आइडिया नीचे जाता है, मतलब और येस बैंक को फुल मार्क मिलता है। और इसका येस बैंक का और ये 4.94 है, ये 1.99% है। बट वोडाफोन आइडिया का ये दोनों भी सेम है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू देखेंगे। यहाँ पे 6,445 और यहाँ पे रेवेन्यू 10,000 है। ये सारे करोड़ में है। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट 347, यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट। जबकि वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव चल रहा है, 7,840 नेगेटिव में चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में ये नेगेटिव है और ये नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। ईपीएस वोडाफोन आइडिया का देखेंगे -1.61 है, माइनस में है। और ईपीएस 0.12 है, 0.1213 ऐसा चल रहा है। तो एटलीस्ट ये कुछ प्रॉफिट के मामले में कुछ तो प्रॉफिट कर रहा है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट। अभी तो ये बैंक जैसे धीरे धीरे सुधर रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ के एरिया में जा रहे हैं अभी, तो इतना प्रॉफिट तो ठीक है इसके लिए। बट अदर थिंग्स इसका जो है, बहुत सारे अदर, जैसे प्रॉफिट 10% बढ़ा था लास्ट क्वार्टर में। और इसका जो कैसा रेशियो ऑल्सो इंक्रीज हुआ था, कुछ केस में ये अच्छा है। और एनपीए में थोड़ा सा अभी चेंजेस हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका ग्रोथ अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और पहले जो इनका एनपीए हुआ था बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट लोन, अब ये कॉरपोरेट लोन से हट के अभी आ चुके हैं। इनका जो मेजर है रिटेलर, मेन टारगेट है रिटेलर्स को लोन देना, जो इनका लोन बुक्स में भी दिखता है। जिनका जो जितना भी एसएमईज और कॉरपोरेट का लोन बुक इनका कम हुआ है, और जो मेजर लोन बुक इनका हुआ है वो रिटेलर का हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, जो धीरे धीरे इनका जो फोकस है वो रिटेलर के ओर बढ़ रहा है। तो एनीवे अभी इनका तो फेज़ जो ग्रोथ फेज़ ही चल रहा है। और बट वोडाफोन आइडिया का आप देखेंगे तो इनका सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, और एयरटेल और जियो का सब्सक्राइबर बेस ये बढ़ रहा है। और सारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे करके एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो रहे हैं। और इनका नेटवर्क, जबकि नेटवर्क भी अभी धीरे धीरे ख़राब ही हो रहा है। अभी जैसे एयरटेल जियो का आप देखेंगे, ये 5G भी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री कवर कर चुके हैं, सारे स्टेट्स में कवर कर चुके हैं। बट यहाँ पे अभी भी वोडाफोन ने अपना 5G लॉन्च भी नहीं किया है कहीं पे, कोई भी स्टेट्स में। तो न्यू टेक्नोलॉजी लाने में भी ये अभी भी डिले कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा इनके तरफ से नहीं है। तो ये सब नेगेटिव हो रहा है वोडाफोन के लिए, जबकि ये ग्रोथ की दिशा में जा रहा है येस बैंक। बट यहाँ पे थोड़ा वोडाफोन आइडिया उस दिशा में नीचे जा रहा है। सो ओवरऑल एनालिसिस अगर करेंगे, यहाँ पे भी येस बैंक बाजी मार लेता है, और यहाँ पे वोडाफोन अभी भी नीचे है, लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये वो कदम येस बैंक ले रहा है जैसे कि प्रॉफिटेबल हो। बट यहाँ पे अभी भी ना न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ना नेटवर्क के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अभी ये सब इनके लिए डीमेरिट हो रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं इनका इन्वेस्टर के मामले में। यहाँ पे येस बैंक का अगर देखा जाए तो यहाँ पे FIs 23.79% होल्ड करते हैं। DI में मेजरली SBI, जिस टाइम पे इसका हालत ख़राब चल रहा था, SBI ने परसेंटेज यहाँ पे एक्वायर किया था। और गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं है खास, और मैक्सिमम पब्लिक के पास है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी प्रोमोटर ऐसा कुछ है नहीं इस बैंक में। वोडाफोन आइडिया में प्रोमोटर के पास अभी भी 50% है, और एफआईज, इनका जो एफआईज का होल्डिंग आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट ही है। अब दिसंबर 22 से अभी तक देखेंगे तो डिक्रीज ही हुआ है, और डीआईज ने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, बट दिसंबर के बाद से ये डिक्रीज ही है। और गवर्नमेंट के पास 33.18% है। अब जैसे कि आपको पता है फ्रॉम दिसंबर 22 से बाद ये जब यहाँ पे 33% गवर्नमेंट ने शेयर होल्डिंग पैटर्न ले लिया था, वो एजीआर का जो बकाया था वो ना देने के कारण, इसलिए तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ 33% गवर्नमेंट को चला गया था। तो मैक्सिमम हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, प्रोमोटर और गवर्नमेंट के पास। बाकी 13.44% पब्लिक के पास है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा फंडामेंटल इसका एनालिसिस। इसमें मेरे हिसाब से येस बैंक ही नंबर 1 में आता है और वोडाफोन 2 में आता है। तो इन पेनी स्टॉक, दोनों पेनी स्टॉक में मेरा चॉइस है येस बैंक। पहले चेक कर लेते हैं येस बैंक का टेक्निकल चार्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिन तक ये इस प्राइस रेंज में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, और ये प्राइस रेंज था 17 रुपीज़। अभी इसको क्रॉस करके जो नेक्स्ट इसका जो जहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है वो करीब 18 रुपये का है, 18 और 19 के बीच हो रहा है। और ये यहाँ पे आप देखते हैं इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम था। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे 18-19 में जो एक्यूमुलेशन जोन है, ये अगर इसको क्रॉस करेगा, ये नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो करीब 20 रुपये के करीब आ जाएगा इसका टारगेट। और उसके ऊपर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22.25 या 22 रुपये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अब अगर ये इस जो रेजिस्टेंस जोन है 19 रुपीज़ का, इसको अगर क्रॉस करेगा तो ये ऊपर 20 और 22 रुपये की ओर जाएगा। और नीचे में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको 17 रुपये में मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर 17 रुपये ब्रेक करता है तो आप अपने इन्वेस्टिंग से निकल सकते हैं। बट अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं इसमें, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अब जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा आप अपना आज ए सिप आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके जितना आप ले सकते हैं, इसका रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों वोडाफोन आइडिया और येस बैंक रिस्क ज़्यादा मत लीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ही रिस्क लीजिए। और नीचे इसका एक और सपोर्ट है 15 रुपीज़। तो अगर आपको स्टैगर्ड वे में बाय करना है तो ये एक होगा कि इधर आप ब्रेकआउट में बाय कीजिए, या यहाँ पे 17 रुपीज़ में कुछ कीजिए, 15 रुपीज़ में कुछ कीजिए, और नीचे अगर जाता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहिए। वोडाफोन आइडिया में देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 7-8 रुपये पे 7 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था, और उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे हुआ 915 के ऊपर एक्यूमुलेशन। आप वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, और उसके बाद ये जब इसको ब्रेकआउट किया वो 11.95 यहाँ पे गया। अब यहाँ पे है कि ये दोनों ही कंपनीज़ ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड ही चलते हैं। अब यहाँ पे एक जैसे न्यूज़ आया था तो फिर यहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे गिर तो नहीं रहा है बट कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये 11.95 या 12 रुपये को अगर क्रॉस करेगा, जो नेक्स्ट उसका टारगेट्स होंगे वो है 13.50, ये एक टारगेट होगा 13.5, और उसके ऊपर और एक टारगेट है 15.75। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इसमें अगर सोचते हैं कि नहीं इसको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म रखूँगा, तो ये यहाँ तक लॉन्ग टर्म में 15.75 तक अभी जाने के लिए जा सकता है। और यहाँ पे आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। बट हाँ, इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर 2 ही है यहाँ पे, एयरटेल और जियो। तो थर्ड प्राइवेट प्लेयर का तो रिक्वायरमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर नीचे में एक्यूमुलेशन जोन माना जाए तो 745 अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे कितना देर तक ये हुआ था एक्यूमुलेशन, और 915 में हुआ था, और 5.85 में भी एक्यूमुलेशन हुआ था। तो ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना नज़र बनाए रख सकते हैं, और आप थोड़ा थोड़ा करके सिप करके ऐड भी कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल कमेंट ये है, मेरे हिसाब से अभी तक के हिसाब से येस बैंक नंबर 1 में आता है दोनों में से, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग अभी हो रहा है, और इसका पॉजिटिव ईपीएस भी है, और इनका जो कैश रेशियो, जितना भी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये वोडाफोन आइडिया से तो एज रखता है। और सेकंड में आता है आइडिया।
और यहाँ यहाँ पे एक ही चीज़ जो मैं बताऊँगा कि जैसे कि अभी बताया मैं कि 2 ही प्राइवेट प्लेयर हैं इंडिया में, और इंडिया जैसे कंट्री में 2 प्राइवेट प्लेयर इनफ नहीं है। इनके लिए और भी जैसे और प्राइवेट प्लेयर चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका लॉन्ग टर्म में ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है, मे बी हो एजीआर ड्यूज़ के लिए हो या किसी भी कारण के लिए हो, बट गवर्नमेंट का भी अभी हिस्सेदारी यहाँ पे है। तो ये गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि इस प्लेयर को मतलब ये डूब जाए, ऐसा कुछ हो, तो ये कभी नहीं चाहेगा। ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में है कि अभी जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है, बट थर्ड पॉइंट जैसे एक नेगेटिव हो जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रोमोटर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा रेडी नहीं है। तो कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, बट इस टाइप के शेयर में अगर आप एंट्री करेंगे तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, 10-15 साल में क्या होगा। हाँ, ये हो सकता है अगर वोडाफोन आइडिया को किसी ने एक्वायर कर लिया, अभी जैसे न्यूज़ आया था कि यूएस का किसी ने एक्वायर कर लिया, तो इस हिसाब से न्यूज़ बेस्ड ये न्यूज़ ड्रिवन बन चुका है। बट एक्चुअल में अगर कोई करेगा तो ये बहुत ही जल्दी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और इसमें रिक्वायरमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का। और जो सब्सक्राइबर्स इसका, और एक इसका नेगेटिव है कि सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहा है, तो ये रिटेन भी नहीं कर पा रहे हैं सब्सक्राइबर को। हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से हो या कोई भी रीज़न की वजह से हो। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो इस हिसाब से अब मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। बस अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं इसमें क्या करना है। ये मेरा ओवरऑल व्यू है, जो मुझे येस बैंक अच्छा लगता है इन दोनों में से अभी के लिए। बट वोडाफोन आइडिया का अपना भी मेरिट्स हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।